जब त्रिमूर्ति का सपना बुना गया और सब कुछ बदल गया। साल था 1993। बॉलीवुड में एक तूफान उठ रहा था। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और एक उभरता हुआ नया चेहरा शाहरुख खान। इसी दौर में सुभाष घाई ने एक सपना देखा, एक ऐसी फिल्म का सपना जो 3 किरदारों की कहानी के जरिए पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत ले। उस फिल्म का नाम था त्रिमूर्ति। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती है। कहानी शुरू होती है उस जुनून से जो सुभाष घाई अपने हर प्रोजेक्ट में लेकर आते थे। उन्होंने कर्मा, खलनायक, सौदागर जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी और अब वो निर्माता के रूप में कुछ अलग करना चाहते थे। इस बार वो कैमरे के पीछे नहीं बल्कि प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठने वाले थे। डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई मुकुल आनंद को, वही मुकुल आनंद जिन्होंने अग्निपथ, हम और खुदा गवाह जैसी महाकाव्य फिल्में दी थीं। त्रिमूर्ति के लिए कहानी तैयार थी, 3 भाइयों की जिनकी मां एक आदर्श औरत थी, सत्य देवी सिंह। एक ऐसा परिवार जिसे किस्मत ने अलग कर दिया, लेकिन बदले की आग ने फिर से जोड़ दिया। एक भाई पुलिस में, दूसरा अपराध की दुनिया में और तीसरा अपने सपनों की तलाश में। पहले इस फिल्म में संजय दत्त को अनिल कपूर वाला रोल यानी आनंद सिंह के किरदार के लिए चुना गया था। संजय ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। शाहरुख के साथ उनके कुछ सीन शूट हो चुके थे। दोनों की केमिस्ट्री गजब की थी, दोनों के बीच गजब की स्क्रीन प्रेजेंस थी। मुकुल आनंद को लगता था कि बस यही है वो जोड़ी जो दर्शकों को बांध देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी दौरान संजय दत्त पर 1993 के बम धमाकों से जुड़े केस में गिरफ्तारी का ऐलान हो गया। वो जेल चले गए और त्रिमूर्ति का पहिया थम गया। सुभाष घाई के लिए ये झटका था। फिल्म की लगभग आधी शूटिंग पूरी हो चुकी थी। संजय के कुछ क्लाइमैक्स सीन बाकी थे, मगर अब वो जेल में थे। सुभाष घाई और मुकुल आनंद ने साथ बैठकर फैसला किया, किसी और को लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये रोल ऑफर किया गया सनी देओल को। सनी उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे। घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में आ चुकी थीं, लेकिन सनी ने ये रोल ठुकरा दिया। क्यों? कहते हैं सनी और सुभाष घाई के बीच कुछ पुराने मनमुटाव थे। और एक बात और, सनी और शाहरुख खान का डर वाला विवाद भी तब ताजा था। सनी देओल अभी भी उस फिल्म को लेकर नाराज चल रहे थे। कहा जाता है उन्होंने साफ कहा था, मैं उस आदमी के साथ एक फ्रेम में नहीं रह सकता। और इस तरह सुभाष घाई के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने रोल ऑफर किया अनिल कपूर को। अनिल कपूर उस वक्त एक भरोसेमंद नाम थे। तेजाब, परिंदा, लम्हे, बेटा जैसे फिल्मों से वो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना चुके थे। जब सुभाष घाई ने उन्हें त्रिमूर्ति ऑफर की तो अनिल कपूर ने बिना ज्यादा सवाल पूछे हाँ कह दी। लेकिन यही फैसला आगे चलकर एक विवाद में बदल गया। IMDb के कुछ आर्काइव्स में दर्ज है कि अनिल कपूर से पहले आदित्य पंचोली को यह रोल ऑफर किया गया था। आदित्य ने हामी भी भर दी थी, मगर अचानक खबर आई कि सुभाष घाई ने रोल अनिल कपूर को दे दिया है। बस यहीं से एक नया ड्रामा शुरू हुआ। आदित्य पंचोली को यह बात नावागार गुजरी। उन्होंने अनिल कपूर को धमकी भरे कॉल्स करने शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने आदित्य को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने गुस्से में धमकी दी थी। यह वाकया कितना सच था, इसका कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन इस अफवाह ने त्रिमूर्ति के माहौल को और भी मिस्टीरियस बना दिया। अब जब अनिल कपूर ने रोल संभाला तो मुकुल आनंद और सुभाष घाई के सामने एक और चुनौती थी कि किरदार को दोबारा लिखना। मुकुल आनंद को संजय दत्त का किरदार बहुत पसंद था, एक गुस्सैल, इंटेंस और स्टाइलिश क्रिमिनल। लेकिन अनिल कपूर की स्क्रीन पर्सनालिटी अलग थी, थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी इमोशनल। सुभाष घाई का मानना था कि जो किरदार संजय के लिए लिखा गया था वो अनिल कपूर पर फिट नहीं बैठेगा। इसलिए उन्होंने कहानी में बदलाव किए, क्लाइमैक्स बदला गया, कई डायलॉग फिर से लिखे गए। लेकिन मुकुल आनंद को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय दत्त के किरदार में जो आग थी वो अब बुझ चुकी है और शायद यही बदलाव फिल्म के पतन की शुरुआत बन गए। शूटिंग फिर से शुरू हुई, सारे सीन रीशूट किए गए। फिल्म की रिलीज जो 1994 की क्रिसमस पर होनी थी, अब पूरे 1 साल लेट हो गई। इस बीच
एक और दुखद घटना हुई। फिल्म के शूट के दौरान एक्टर गोरिल्ला, जो कई फिल्मों में नेगेटिव रोल निभा चुके थे, बीमार पड़ गए। उन्हें गैंग्रीन हो गया था, मगर उन्होंने शूटिंग जारी रखी। एक दिन बुखार ने उन्हें गिरा दिया और उनका निधन हो गया। उनकी जगह ली अनिरुद्ध अग्रवाल ने, वही अनिरुद्ध जो पुरानी हवेली और तहखाना जैसी हॉरर फिल्मों में भूत का किरदार निभा चुके थे। उनका डरावना चेहरा, उनकी आवाज त्रिमूर्ति के कई दृश्यों में एक अलग रोमांच भर देती है। इसी दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी कई फेरबदल हुए। सुभाष घई पहले पूजा भट्ट को लेना चाहते थे, बात नहीं बनी। फिर बात चली ममता कुलकर्णी तक, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। आखिरकार ये रोल मिला अंजलि जठार को, एक नई, ताज़े और मासूम चेहरे वाली अभिनेत्री, जिसने पहले फैसल खान के साथ मदहोश में काम किया था। बाद में वो गुंडा राज और आजमाइश में भी नजर आईं। त्रिमूर्ति के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गईं, जहां उन्होंने अपनी डांस एकेडमी शुरू की। फिल्म आखिरकार दिसंबर 1995 में रिलीज के लिए तैयार हुई। 22 दिसंबर 1995, क्रिसमस से ठीक 2 दिन पहले। याद रखिए, उसी साल अक्टूबर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी और शाहरुख खान अब रोमांस के बादशाह बन चुके थे। लेकिन त्रिमूर्ति की शूटिंग शाहरुख के करियर के शुरुआती दौर में हुई थी। उन्होंने इसे डर और बाजीगर से पहले साइन किया था, यानी उस वक्त कोई नहीं जानता था कि शाहरुख खान आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। मुकुल आनंद के मुताबिक शाहरुख का किरदार हमने बहुत रॉ और नॉर्मल लिखा था। वो तब तक स्टार नहीं बने थे, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तब तक वो सुपरस्टार बन चुके थे। सुभाष घई इस नए स्टारडम को कैश करना चाहते थे। उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करवाए, शाहरुख के लिए कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग, कुछ स्टाइलिश सीन और एक गाना, ताकि उनकी इमेज चमके। मुकुल आनंद को ये पसंद नहीं आया। वो कहते थे, ये रोल अब कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि मार्केटिंग का हिस्सा बन गया है। शूटिंग के दौरान कई बार सुभाष घई और मुकुल आनंद के बीच मतभेद हुए। दोनों का विजन अलग था। मुकुल एक भावनात्मक, रियलिस्टिक फिल्म बनाना चाहते थे, जबकि सुभाष घई चाहते थे ग्लैमरस मसाला फिल्म। और शायद यही वजह थी कि जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक कंफ्यूज रह गए। कहानी में ना वो भाव था, ना वो स्ट्रक्चर जो सुभाष घई की फिल्मों में देखने को मिलता था। त्रिमूर्ति का बजट था 11 करोड़। उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा बजट था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई। क्रिटिक्स ने कहा, त्रिमूर्ति 3 भाइयों की नहीं, 3 दिशाओं में भागती कहानी थी। हालांकि इसका संगीत जरूर थोड़ा चला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था, जो सुभाष घई के नियमित संगीतकार थे। त्रिमूर्ति उनकी सुभाष घई के साथ आखिरी फिल्म साबित हुई। शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प बात और हुई। शाहरुख खान ने त्रिमूर्ति के एक सीन में वही जैकेट और हैट पहनी थी जो उन्होंने DDLJ में पहनी थी। वो सीन याद है, जब शाहरुख अपनी प्रेमिका के घर के बाहर फायरिंग करते हैं। वही जैकेट, वही हैट, जैसे DDLJ का राज अब त्रिमूर्ति का शिव बन गया हो। फिल्म में प्रिया तेंदुलकर ने तीनों भाइयों की मां का किरदार निभाया था। कहानी के मुताबिक वो अपने सबसे छोटे बेटे को जन्म देते हुए मर जाती हैं। दिलचस्प बात यह थी कि ये किरदार लिखा था करण राजदान ने, जो असल जिंदगी में प्रिया तेंदुलकर के पति थे। उन्होंने ये रोल शबाना आजमी को ध्यान में रखकर लिखा था, लेकिन जब प्रिया ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने खुद ये रोल निभाने की इच्छा जाहिर की और इस तरह वो फिल्म का हिस्सा बनी। त्रिमूर्ति में मोहन आगाशे ने विलेन कुका सिंह का किरदार निभाया था। उनके लिए ये एक बड़ा मौका था 8 फिल्मों के गंभीर कलाकार से कमर्शियल सिनेमा के मुख्य विलेन बनने का। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने से उनका वो सपना अधूरा रह गया। त्रिमूर्ति की असफलता से सुभाष घई को जरूर झटका लगा, लेकिन उन्होंने इसे झटक दिया। उन्होंने फिर से खुद डायरेक्शन संभाला और 1997 में बनाई परदेस, जो हिट हुई। लेकिन मुकुल आनंद के लिए त्रिमूर्ति आखिरी रिलीज साबित हुई। वो अमेरिका में अपनी अगली फिल्म 10 की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें संजय दत्त और सलमान खान थे। उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और सिर्फ 42 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। त्रिमूर्ति उनके विजन की आखिरी झलक थी, एक भव्य, भावनात्मक और तकनीकी रूप से बेहतरीन फिल्म जिसे किस्मत ने बीच रास्ते में रोक दिया। 29 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं
तो त्रिमूर्ति एक अधूरी कहानी लगती है, एक फिल्म जो बन सकती थी क्लासिक, मगर बन गई सिनेमा के इतिहास की एक गुमनाम फाइल। बस यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी फिल्मों की तकदीर सिर्फ कहानी या स्टार से नहीं बनती, बल्कि उन अनकहे किस्सों से बनती है जो पर्दे के पीछे छिपे रह जाते हैं। त्रिमूर्ति भी एक ऐसी ही कहानी थी, जिसमें सितारे थे, सपने थे, संघर्ष था, मगर किस्मत ने उसे अधूरा छोड़ दिया। और शायद यही उसकी खूबसूरती है, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही अमर हो जाती हैं।